हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांग जी के घर आ गया था और फिर विंग अपने बिस्तर पे लेटा हुआ ही सोच रहा था और वो वहीं पर सो जाता है। तो चलिए हम आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने कमरे से उठकर नीचे आ रहा था, तभी उसे जानली देख लेती है। जानली कहती है कि तुम नीचे क्यों आ रहे हो, तुम मुझे ही ऊपर बुला लेते, तुम्हें क्या कुछ चाहिए। विंग कहता है नहीं शीज़े, अब मैं ठीक हूँ, इसीलिए मैं नीचे आ गया। जानली कहती है ठीक है, चलो हम अब डिनर करते हैं। जिनजुशियान भी वहीं पर बैठा हुआ था। जिनजुशियान विंग को देखकर कहता है तो अब तुम कैसा फील कर रहे हो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। विंग कहता है अंकल अब मैं ठीक हूँ और मैं अब अच्छे से रह रहा हूँ और मेरी तबीयत भी अब बहुत अच्छी हो गई है। जिनजुशियान विंग की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर जानली कहती है ठीक है, तो चलो हम डिनर कर लेते हैं। तभी फिर वांग जी भी आ जाता है। वांग जी कहता है क्या तुम मेरे बिना ही डिनर करोगे। जानली कहती है अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए, तो चलो हम साथ में ही सब डिनर करने लगते हैं। वांग जी कहता है हाँ ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। वांग जी ये कहकर अपने रूम में चला जाता है। फिर वांग जी फ्रेश होकर नीचे आ जाता है और सभी डिनर करने लगते हैं। वांग जी फिर विंग से पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। विंग कहता है हाँ अब मैं बहुत अच्छे से फील कर रहा हूँ और मैं अब ठीक हूँ। वांग जी कहता है फिर भी तुम अच्छे से रेस्ट करो और अपनी मेडिसिन अच्छे से लेना। विंग कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वांग जी ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर वे सब डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद वे सब अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी अपने रूम में जाकर किसी को कॉल करता है। कॉल पर दूसरी तरफ जेवुजुन होते हैं। वांग जी जेवुजुन से कहता है क्या तुमने अभी तक उन्हें नहीं पकड़ा। जेवुजुन कहते हैं सर हमने उन 2 जनों को तो पकड़ लिया है, बस अब 2 जने और रह रहे हैं। वांग जी कहता है तुम उन्हें कब तक पकड़ोगे, तुम्हें वे जल्दी पकड़ने पड़ेंगे। और उस वेंचाओ का क्या हुआ। जेवुजुन कहते हैं हमने उनके पीछे भी कार्ड लगा दिए गए हैं, हम उन्हें भी जल्द ही पकड़ लेंगे। वांग जी कहता है उसे जल्द से जल्द पकड़ो और उसे मेरे सामने लेकर आओ। जेवुजुन कहते हैं जी सर। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब वांग जी अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे रनिंग रूम में आ रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर विंग और जानली बैठे हुए हैं। अब विंग पहले से बहुत अच्छा हो गया है और वो अब अच्छे से रहने लग गया है। वांग जी जाकर सोफे पर बैठ जाता है। जानली कहती है वांग जी से तुम यहाँ पर आज इतने आराम से कैसे बैठे हो, पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें इतने आराम से रहते हुए, हर वक्त बस काम ही करते रहते हो। वांग जी कहता है क्यों क्या हुआ, अब मैं क्या अपने घर में बैठ भी नहीं सकता। तभी विंग वांग जी से कहता है कि तुम्हारा ही घर है, चाहे तुम अकेले बैठो या किसी के साथ बैठो, चाहे तुम इधर बैठो या उधर बैठो, इसमें हम तुम्हें क्या कह सकते हैं, चाहे तुम कहीं भी बैठो। जानली विंग को देख के हंसने लगती है। फिर जानली कहती है हाँ विंग तुमने सही कहा, इसमें हम क्या कह सकते हैं इनसे, ये तो वैसे भी वर्ल्ड किंग है ना, ये तो जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। विंग भी इस बात पर हंसने लगता है। वांग जी विंग से कहता है क्या तुम दोनों मेरा मजाक बना रहे हो, देखना ये मत भूलो कि मैं किंग हूँ। विंग कहता है तो हम तुम्हें मना कब कर रहे हैं, चाहे तुम किंग हो या कुछ भी हो। कुछ देर ऐसे ही बातें करके
फिर वांग जी विंग से कहता है कि चलो तुम तैयार हो जाओ, अब आज हम बाहर जाने वाले हैं। विंग कहता है पर मैं क्यों जाने वाला हूँ, मैं तो नहीं जा रहा ना, मुझे क्यों तैयार होना है। वांग जी कहता है तुम मेरे साथ चल रहे हो बाहर। विंग कहता है पर कहाँ पे। वांग जी कहता है तुम पहले तैयार तो होके आओ तभी तो जाएंगे। फिर जाने वाली कहती है हाँ तुमने सही कहा, इसे बाहर लेकर जाओ और इसे बिल्कुल कुछ शॉपिंग वगैरह भी करवाओ, हर वक्त देखो बस घर में ही बैठा रहता है ये। फिर विंग कहता है पर मुझे नहीं जाना कहीं। वांग जी कहता है पर मैं लेके जा रहा हूँ ना, तो जल्दी से तैयार होकर आओ। तभी जाने वाली कहती है अब तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई है, अब तो तुम्हें बाहर घूमना ही चाहिए। फिर विंग कहता है शीज़े। फिर जाने वाली कहती है कि अब कुछ नहीं सुनना मुझे, जल्दी से जाओ और जल्दी तैयार होकर आओ। फिर विंग कहता है हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर विंग तैयार होकर आता है। विंग नीचे आ रहा होता है तो जानली वांग जी से कहती है कि तुम अपना बिल्कुल भी प्रॉमिस मत भूलना। वांग जी कहता है कि मैंने प्रॉमिस ऐसे ही नहीं किया है, मुझे अपना प्रॉमिस बिल्कुल याद है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। फिर विंग भी उनके पास आ जाता है और वे दोनों फिर मार्केट के लिए निकल जाते हैं। विंग कार में बैठा हुआ होता है। विंग कार से बाहर झांक कर देखने लगता है। वांग जी विंग से पूछता है तो तुम्हें अब कैसा लग रहा है बाहर आकर। विंग कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कई सालों से मैं ऐसे ही एक कमरे में बंद था। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, अब तुम फ्री हो और ऐसे ही घूम सकते हो। फिर वांग जी पूछता है तो तुम कहाँ जाना चाहोगे पहले। विंग कहता है जहाँ भी तुम ले चलो मैं वहीं चला जाऊँगा। वांग जी इस बात पर मुस्कुराने लगता है। फिर वे दोनों एक बड़े से मॉल के आगे आकर रुकते हैं। वांग जी कार से उतरकर विंग के तरफ का गेट खोलता है और उसको अपना हाथ बढ़ाकर कहता है चलो अंदर चलते हैं। विंग पहले तो वांग जी को देखने लगता है, फिर वो कुछ ज़्यादा न सोचकर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कार से उतर जाता है। वे दोनों अंदर मॉल में जा रहे होते हैं। तभी विंग वांग जी से कहता है कि क्या तो हम दोनों सच में दोनों दोस्त ही थे ना आपस में। वांग जी कहता है क्यों तुम्हें शक हो रहा है, क्या हम दोनों और भी कुछ थे क्या। विंग कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वांग जी कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम दोस्ती आगे भी बन जाए। विंग कहता है बस रहने दो, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर विंग वांग जी का हाथ छोड़कर आगे जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है अरे सुनो तो, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम कुछ और भी चाहते हो तो हम वो भी बन सकते हैं। फिर वहाँ पर जो मॉल का मैनेजर होता है वो आ जाता है और वांग जी को ग्रीट करता है और कहता है किंग आपका हमारे मॉल में स्वागत है, आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। फिर वे दोनों अंदर मॉल में आ जाते हैं। वांग जी कहता है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विंग कहता है इतने बड़े मॉल में से मुझे क्या चाहिए। वांग जी कहता है हाँ वही तो, इतने बड़े मॉल में से तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो। फिर विंग उसकी तरफ ऐसे ही टेढ़ी नज़र से देखने लगता है और वहाँ से चला जाता है। विंग इधर उधर घूमकर देखने लगता है। तभी वांग जी जो मैनेजर के पास खड़ा था, वांग जी मैनेजर से कहता है कि ये जिस पर भी हाथ रखे वो पैक करवा दो। फिर जब मैनेजर अपना सर हाथ में हिलाकर चला जाता है। विंग इधर कपड़ों को हाथ लगाकर उन्हें चेक कर रहा था और देख रहा था कि ये कैसे हैं। फिर विंग जिस भी कपड़े को चेक करता है और उसे छोड़कर आगे जाता है तो पीछे की जो भी उसके पीछे सर्वेंट होती है वह उसको उठाकर अपने पास रख लेती है। विंग ऐसे ही देखते जा रहा था पर विंग को कुछ भी पसंद नहीं आया इतने में भी। फिर कुछ देर बाद जब विंग थक कर फिर वांग जी के पास आ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आया। वांग जी कहता है अच्छा तुम ऐसे क्यों कह रहे हो।
ज़रा अपने पीछे तो देखो। विंग जैसे ही पीछे देखता है कि वो देखता है कि बहुत सारे सर्वेंट बहुत सारे कपड़ों से को हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। विंग कहता है ये ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? फिर वांग जी विंग के पास आकर कहता है क्योंकि ये सारे पैक हो चुके हैं, इसीलिए अब ये तुम्हारे हैं। तो फिर अब तुम्हें ऐसे क्यों कहना है कि तुम्हें पसंद नहीं आया? विंग कहता है पर इतने सारों का मैं क्या करूँगा? वांग जी कहता है तुम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हो या बस इन्हें देखने के लिए? चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। विंग बस कहता ही रह जाता है कि मैं इतने सारों का क्या करूँगा, पर वांग जी उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आता है और गाड़ी में बिठा देता है। विंग फिर कहता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी पूछता है बताओ तुम, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? विंग थोड़ा सा उदास होकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। वांग जी उसे देखकर थोड़ा सैड तो होता है, फिर कहता है ठीक है तो मैं ही तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। फिर कुछ देर बाद वांग जी अपनी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे रोकता है। विंग कहता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है ये बिल्डिंग है, हम इसके अंदर जाने वाले हैं? विंग कहता है पर हम इस बिल्डिंग के अंदर जाने क्यों वाले हैं? वांग जी कहता है चलो तो तुम कितने सवाल पूछते हो? फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। विंग कहता है किसकी बिल्डिंग है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है इस शहर की और ये मेरी ही है, चलो अब। फिर विंग वांग जी के साथ चला जाता है। वे दोनों लिफ्ट से फिर सबसे ऊपर वाले मंजिल पे आ जाते हैं। दोस्तों हम आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। ओके बाय दोस्तों।